हाँ तो दोस्तों, फिर से एक बार आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.2 की 4.2 को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक नंबर से लेकर 4 नंबर तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास में, या तो फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर का प्रश्न। तो 5 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज का बात किया तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण 90 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का इसका जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार कितना नहीं पता, हम लोग क्या करेंगे? आधार को मानेंगे। आधार क्या माने? एक्स माने। तो आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो आधार कितना है? एक से, इससे 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण कितना हो? 13 सेंटीमीटर का। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये भुजा ऊंचाई और आधार को ज्ञात करना। ठीक है, आधार ऊंचाई तो क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को क्या माने? एक्स माने, तो ऊंचाई क्या होगा? x-7 होगा। और कर्ण हम लोग का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को लंब यानी कि ऊंचाई को और आधार को ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले लिखते हैं हल। हल करने जा रहे हैं। माना समकोण समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की आधार आधार कितना है नहीं पता, तो हम लोग माने थे एक्स। आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना होगा? समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या होगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों 7x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, x-7। और हम लोग का कर्ण दे रखा है, कितना दिया है? कर्ण दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय को इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इधर वाला लंब होता है, इधर वाला आधार होता है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होता है? इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो लंब क्या है? यह है। तो लंब ऊंचाई क्या है? x-7 है, तो यही क्या है? लंब। ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंब कितना है? लंब तो ऊंचाई एक ही है, लंब वही है जो ऊंचाई है। ठीक है, तो लंब कितना? हम लोग ऊंचाई कितना? x-7 है। x-7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार x माने तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। इधर a-b का होल स्क्वायर के रूप में आया, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर इस फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ेंगे। ए स्क्वायर एक जगह कितना एक्स है? तो एक्स स्क्वायर -2ab तो 2 इंटू ए की जगह एक्स, बी की जगह में 7 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी में कौन है? 7 है। 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 13 गुना 13 कितना होगा? 13 गुना 13 बराबर 169 होता है। 169
169 हो गया। अब इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, इधर गुना करेंगे 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा। अब 2x को 7 से गुना करेंगे तो 2 7 14x होगा, माइनस 14x, माइनस के 14x प्लस 7 गुना 7 7 7 कितना होता है 49। अब बराबर प्लस इधर क्या फिर x आएगा, गुना हो गया इस स्क्वायर पर, ये कहाँ से ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें होगी प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये है प्लस एक्स स्क्वायर। अब बराबर के इस पार लेके आएंगे उसको, ठीक है, बराबर के उस पार में है तो बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस होगा 169 बराबर 0। अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े, जोड़ 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 होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। इधर कितना है माइनस के 14x, माइनस के 14x। अच्छा इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा क्योंकि ये 169 बड़ा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर 169 में 49 घटेगा तो कितना होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा 120 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 आ गए। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो फिर दो दो कॉमन निकाल दो, दो कॉमन निकाल दो, दो अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 2 को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो 0 से भागा देंगे, 0 से भागा देंगे 2 को तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको इस पर लेके जाएंगे बराबर तो भागा में देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करो, फर्स्ट में 1 है लास्ट में 60 है तो 60 एकम 60 होगा तो 60x स्क्वायर होगा। बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ो जो हम लोग को जो गुना करके क्या होना चाहिए 60 आना चाहिए, और घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब घटाएंगे तो घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के 7 है। तो 60 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 15 में 30, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया, इधर क्या 5। अब 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 5 से कितना होता है 60 होता है, और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस के, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा, इधर माइनस देंगे इधर प्लस देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसीलिए माइनस 12 की जगह में माइनस देंगे, इसकी जगह में प्लस देंगे, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, एक्स का स्क्वायर को जैसा है तैसा लिखो, माइनस 12x प्लस 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लो, ये दोनों में से कॉमन, इधर क्या है दोनों तरफ एक्स है, एक्स कॉमन लगेगा बाहर आएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2x है तो 1x बचा, इधर माइनस है, 12x में से x निकाल लिया तो कौन बचा 12 बचा, 12 इधर माइनस प्लस इधर क्या 5, 5 कॉमन निकालेंगे 5x है, एक्स बचा 5 में निकल गया तो इधर क्या बचेगा 60 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 का हम लोग 60 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 12 लिख सकते हैं, तो 12 का 60 होगा तो 5 को निकाल दिए तो कौन बचा 12 बचा, इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा 12 बचे 7 बराबर 0, बराबर 0 होगा। अब इधर x माइनस 12 ब्रैकेट में 2 है तो दोनों में से एक तो लिखो और ये बाहर वाला का एक बार लिखो, x प्लस के 5 बराबर 0। अब इधर लिखो एक बार x माइनस के 12 बराबर लिखो 0, और एक बार लिखो x प्लस के 5 बराबर 0। अब इधर x बराबर क्या होगा, x बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, x का मान निकल के आ गया 12, फिर इधर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा
-5 इधर x का मान क्या है, ऋणात्मक संख्या में आया, क्या ऋणात्मक संख्या में, इधर धनात्मक। तो कभी भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, चाहे कोनो भी त्रिभुज का जो माप दिया रहता है, वो ऋणात्मक संख्या में नहीं रहता, वो प्लस में रहता है, ठीक है। इसीलिए ये ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सही होगा। x का मान कितना आया, 12 आया। उसी तरह से करेंगे, माना कि आधार बराबर क्या माने, तो x माने, तो x का मान कितना आया, 12। इधर लिखते हैं, इसीलिए आधार बराबर x माने, तो x का मान हम लोग का क्या आया है, 12 आया सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर क्या माने थे हम लोग, x -7 माने थे, तो x का मान हम लोग का 12 आया है, -7, 12 में से 7 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। यही दोनों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, कोई पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बढ़ते हैं इसी का अगला छठा नंबर में। छठा नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है, 2 गुना से 3 अधिक है, ठीक है, 2 गुना से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया में 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको भी मानेंगे, ठीक है। एक दिन में कितना, कुछ बर्तनों के निर्माण, कुछ बर्तनों की तो नहीं पता है कितना बर्तन निर्माण करता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको x मानेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मानेंगे। एक दिन में कितना करता हूँ, x करता हूँ। तो एक दिन का लागत क्या है, एक दिन का लागत क्या बताया गया है, एक विशेष दिन देखा गया, मतलब एक दिन जो निर्माण किया, तो एक दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, जितना हम लोग का एक दिन में निर्माण कर रहे उसका 2 गुना से, अच्छा, लागत क्या है, लागत क्या है, जितना निर्माण किया उसका 2 गुना से, यानी कि 2x होगा, 2 गुना से 3 अधिक है, 3 अधिक है, इतना है, ठीक है। 2 गुना से जितना एक दिन में निर्माण करता है उसका 2 गुना से 3 अधिक है, तो 2x + 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका कुल लागत कितना है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी, कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, ठीक है। अब मान के चलो, इधर ध्यान देना होगा, ठीक है। मान के चलो एक बर्तन का मूल्य एक दिन में 5 ठो बर्तन निर्माण करता है, ठीक है। तो उसका 5 दिन में कितना करेगा, एक दिन में अगर 5 ठो करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, इसको 5 से गुना करेंगे ना, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 होगा। या तो फिर एक दिन में मान के चलो 10 रुपया खर्चा होता है, ठीक है। एक बर्तन का दाम कितना है, 10 रुपया, तो 5 बर्तन का क्या होगा, 5 बर्तन का मूल्य कितना होगा, 10 से गुना करेंगे ना, 10 × 50 होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा। एक बर्तन का मूल्य है, मतलब एक बर्तन को मतलब बनाने में 10 टका लगता है, तो 5 बर्तन को बनाने में क्या होगा, 10 से गुना करेंगे 5 को, तो 10 × 50 होगा ना। इसी टाइप का हम लोग को क्या बोला गया है, इसका जो कुल लागत है कितना है, बोला 90 है, कुल लागत कितना है, 90 है। इसका कुल निर्माण लागत रुपया कितना है, प्रश्न से बोला है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया।
तो कुल निर्माण लागत में क्या करेंगे, ये एक दिन में जितना बर्तन निर्माण करता है उसको, और जितना लागत है एक दिन का लागत को गुना करेंगे तब ना कुल कुल वाला निकलेगा। ये एक दिन का निर्माण जो बर्तन कर रहा है और उसमें एक दिन में जितना मतलब खर्चा हो रहा है उसको अगर गुना करेंगे तो हम लोग का जो कुल होगा, कुल जो लागत होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको करेंगे x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब इसको गुना करेंगे, x को 2x के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, इधर प्लस 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 हो जाएगा। x को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3x होगा बराबर 90। 2x हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस होगा बराबर 90 बराबर 0। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करो, आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड जब करेंगे तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के, फर्स्ट में कितना 2x स्क्वायर है, फर्स्ट में 2x स्क्वायर है, लास्ट में कितना 90। अब इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और 1 0 180 x स्क्वायर होगा। अब 180 x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला भाग को, इस 3 को इस प्रकार से तोड़ो जो हम लोग का गुना करके हम लोग का 180 x स्क्वायर होना चाहिए और घटा के क्या होना चाहिए 13x होना चाहिए, नहीं 3x होना चाहिए। ठीक है, 3x होना चाहिए। तो हम लोग 180 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 9 18 एको 0, 2 चौके 8 2 5 10 45 हो गया, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब किसका किसका का जोड़ी हम लोग बनाएंगे जो हम लोग का, तो इसका बना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया। अब इसको 5 तिया 15, 15 और 12 को अगर गुना करेंगे तो 180 होगा। 12 5 60 के 0 1 80, 12 के 12 और 1 12 5 60 के 0 6 80, 12 के 12 और 6 18, 180 हो गया। अगर गुना करें तो कितना आ रहा है 180। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 होगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। इसका मतलब हम लोग का घटा के क्या हो रहा है 3 हो रहा है और गुना करके क्या हो रहा है 180 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे पहले जो है उसको जैसा का तैसा लिख दो, 2x स्क्वायर हो गया, इधर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस 15 में प्लस लगे क्योंकि इधर छोटा है ये बड़ा है इसलिए बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो क्या होगा प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन निकालो। ठीक है, इधर में 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 15x, तो क्या आएगा इसमें कॉमन, x इधर भी है x इधर भी है तो क्या लेंगे x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए। इधर क्या बचा, इधर 2x है, x कितना है 2 है तो 1 को निकाल दिए तो 1 को बचा तो 2x हो, 1 को 2 बचा 2x हुआ। अब इधर चिन्ह क्या है प्लस का तो प्लस लगाएंगे। इधर 15x है तो उसमें से हम लोग x को निकाले, कौन बचा 15 बचा 15। अब इधर क्या लेंगे कॉमन, माइनस के 6 लेंगे, माइनस के 6 लेंगे क्योंकि 12 को भी हम लोग 2 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को भी 2 गुना 6 लिख सकते हैं और 90 को लिख सकते हैं 15 गुना 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2 लिख सकते हैं, उसमें से 6 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 बचा है 2 लिखेंगे, x भी बचा है x लिख लेंगे, इधर माइनस है इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। 90 को क्या लिख सकते हैं 15 गुना 6 लिख सकते हैं, 15 गुना 6 15 6 90 होगा, उसमें से हम लोग 6 कॉमन ले लिए तो कौन बचा 15 बचा, लिख देंगे 15। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो समान है उसको एक बार लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक बार लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन है 2x प्लस 15, उसके बाद क्या है इधर 0 चलिए रहा दोस्तों। ठीक है, बाहर में कौन है x माइनस के 6 बराबर 0। अब हम लोग का 2x प्लस 15 बराबर 0 करो और एक बार करो x माइनस के 6
बराबर 0 करो, ठीक है। अब 2x बराबर क्या होगा, माइनस के 15 हो जाएगा। अब x बराबर क्या है, इधर गुना है तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो -15/2 हो जाएगा, -15/2 हो गया। इधर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर x बराबर 6 हो जाएगा। तो हम लोग का जब बर्तन निर्माण किया तो क्या माइनस में तो बर्तन निर्माण नहीं होगा, प्लस में होगा। तो एक दिन में बर्तन कितना निर्माण कर रहे हो, 6 कर रहे हैं। x है तो x का मान हम लोग 6 निकाले, इसीलिए लिख देना। एक दिन में निर्माण कितना करना, बर्तनों की संख्या बराबर x है, तो x का मान हम लोग निकाल दिए हैं 6। अब लागत कितना होगा, लागत होगा इसका 2 गुना से 3 अधिक होगा, तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। देखो इसका लागत कितना है, 15 है, और इसका निर्माण कितना है, 6। एक दिन में बर्तन का निर्माण कितना कर रहे हैं, 6 को, उसमें से कितना खर्चा हो रहा है, 15 हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।